नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो यूपी एनएचएम के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके रिगार्डिंग होने वाला है। अच्छी खबर यह है कि यूपी एनएचएम की भर्ती आने वाला है बहुत जल्द। और जो भी अभ्यर्थी इस में कंप्लीट नहीं हुए हैं एनएचएम में, इनका कम अंक है, तो फिर उनके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी खबर आ रही है कि उनका वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप सभी को मौका मिलेगा। जी हाँ, आपको इसमें ज़रूर मौका मिलेगा। अगर आप इस पोस्ट आप जो वैकेंसी आया था जिनका रिजल्ट आना बची हुई है और आंसर की आई है एनएचएम का, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बार फिर से मौका मिल सकता है। साथियों, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सभी साथियों तैयार रहें, ठीक है। और मान लीजिए कि बहुत जल्द आपका जो है सो आ ही जाएगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी का अंक कम है, ठीक है, अंक कम है और सोच रहे हैं कि इसमें हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास काफ़ी अंक कम है तो फिर आप को उसमें भी अप्लाई करना है, अगर इसमें नहीं हुआ तो। और आंसर की आने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि आपका कितना स्कोर था। बहुत सारे कह रहे थे कि हमको 60 है, हमारा अंक 60 होगा या फिर 65 आ जाएगा। लेकिन जब आंसर की आया है तो वही लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा अंक 25 है या 30 है। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो आप लोगों का आंकड़ा था वो आंकड़ा कम गई है। जब आंसर की जारी हुआ है आयोग के माध्यम से, तो कहीं न कहीं आंसर की के बाद सारे अभ्यर्थी चिंतित हैं कि हमारा इतना ही अंक क्यों आया, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है तो अब क्या कीजिए, जितना आपका सही होगा और जितना हुआ था उतना ही आपका वो आ ही चुका है रिजल्ट, ठीक है। कट ऑफ की बात करें, देखिए कट ऑफ 40 से अगर आपका आता है 40 अंक तो फिर आप सिर्फ समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, बोनस फ्री अंक का, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फ्री में अंक कैसे मिलेगा। देखिए बोनस अगर मिलता है, ठीक है, जैसे आपका एक्सपीरियंस के आधार पर बोनस मिल जाता है, ठीक है, या फिर बोनस मिलेगा ही, ठीक है। ये तो मान ही के चलिए, अनुभव के अनुसार आपको जो है सो कुछ नंबर मिलेगा तो वो फ्री में ही आ जाएगा, आपको इसके लेकर चिंतित नहीं होना। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें आप सबसे गलती आपको नहीं करना है इस जगह पर कि आपको डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। देखिए अक्सर क्या होते हैं, अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डीबी में छट जाते हैं। देखिए 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और डीबी में छांटा जाएगा। तो आपको सतर्कता यही रखना है कि आपके पास जितना डॉक्यूमेंट है 10th से लेकर नर्सिंग तक सभी डॉक्यूमेंट को आपको सही से रखना है। हाँ, आपको अगर डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गड़बड़ी है तो आप नॉर्मल समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट आप गलत ढंग से सर्टिफिकेट लिए हैं तो फिर आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। इसको लेकर आपको मैं कहना चाहता हूँ कि सारा डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। डीबी के लिए बहुत जल्द बुलाया जाएगा। अब देखिए सबसे पहला नंबर सवाल तो ये उठता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हम बात करें तो रिज़ल्ट आपका 31 तारीख तक देने को मिल सकता है, या फिर 31 तारीख के 2-3 दिन बाद भी आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगा। ये एक अनुमानित तिथि है और बहुत जल्द आएगा, फरवरी के महीने में ही आपका आएगा और उम्मीद है कि जनवरी लास्ट तक आ जाना चाहिए, ठीक है। रिज़ल्ट तो आएगा ही, आयोग रिज़ल्ट देगा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर स्टाफ नर्स का है, लैब टेक्नीशियन का है, इसके बाद फार्मासिस्ट का है, तो इन सभी और एएनएम का, इन सभी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अगर इतना अंक आपका है तो फिर आप सेफ समझ सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रेडी रख सकते हैं। देखिए अगर बात करें लैब टेक्नीशियन का, तो देखिए 45 अंक अगर आपका बन रहा है, जनरल से आते हैं तो फिर आप सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी का 42 बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हैं। ये मैं लैब टेक्नीशियन के लिए बता रहा हूँ। और एससी का 35 और एसटी का 30 बन रहा है तो फिर आप सेफ समझ सकते हैं। वही बात करें एएनएम का,
तो देखिए एएनएम में अगर आपका 42 आ रहा है, जनरल कैटेगरी से है, तो फिर आप सेफ समझिए, ठीक है। और बात करें ओबीसी का, तो यहाँ पर ओबीसी से है तो कम से कम आपका अंक जो बनना चाहिए वो 40 बनना चाहिए, ठीक है। और एससी से 35 बनना चाहिए और एसटी से 30 बनना चाहिए और ईडब्ल्यूएस से 38 आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें स्टाफ नर्स का, देखिए स्टाफ नर्स के लिए जो आपका कट ऑफ रहेगा वो लगभग, अगर आपका 50 आता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम सेफ हैं, ठीक है। और इसी बाज रहेगा जैसा लैब टेक्नीशियन का है, ठीक है, इसी के इर्द गिर्द रहेगा, ठीक है। बस अगर आप जनरल से हैं तो फिर आपका कम से कम आपका जो है सो 40 रहना ही चाहिए, ठीक है। और एससी से हैं तो फिर 30 और एसटी के लिए 35 रहना चाहिए। इतना मैं एक अंक बताया हूँ, हो सकता है कि इससे कम अंक पर भी ले सकती है आयोग 2-3 नंबर, ठीक है। लेकिन एक सेफ बताएं, प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको हम यह वीडियो में चर्चा किया हूँ। फार्मासिस्ट की बात करें तो वही 50-55 के बीच में रहने वाला है। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ, इतना अंक आपको आ रहा है या इसके तहत है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। और जब आंसर की आया है तो आपने क्वेश्चन को मिलान कर ही लिया होगा कि आपका कितना अंक है, और रिजल्ट को आने दीजिए। रिजल्ट आता है इसके बाद डॉक्यूमेंट आप सारा रेडी रखिए, और बहुत जल्द आपका आयोग के माध्यम से कुछ सूचना मिल जाएगा। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, आपको पल पल की खबर हम देते रहेंगे। कभी भी कुछ भी जारी होगा तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाइए, अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा मनोबल दुगुना बना रहे। आपका एक लाइक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल चौगुना हो जाता है। धन्यवाद।